अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं शौकत तरीन साहब की, जो कि साबिक हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना थे, और उन्होंने वो डायरेक्शंस दे रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना KP के और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब के कि जनाब आप लेटर्स लिख दें डायरेक्टली टू IMF कि जी आप जो है उन एग्रीमेंट्स का पास नहीं करेंगे कि जहां पे इन दोनों सूबों के ज़िम्मे कुछ रकम निकलती है जो कि आपने वफाक को देनी है, क्योंकि इन सूरत हाल में जो कि सैलाब की है इसमें हम ये पैसा नहीं देते तो हम इस IMF के एग्रीमेंट को नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि ये बाकायदा आप लेटर्स लिख कर जो है वो IMF के दफ्तरों को भिजवाएं। अब यकीनन मौजूदा हुकूमत ने और जो PTI के मुखालिफ हैं उन्होंने इसको बहुत ही सख्त तरीके से देखा और इस हद तक कह दिया कि शौकत तरीन साहब के खिलाफ जो है वो गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, आर्टिकल 6 लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो एक फेडरेशन के अगेंस्ट खड़ा किया अपने दोनों सूबाई वज़रा को, और दूसरा मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, क्योंकि IMF की जो $1.2 अरब है वो अगर आएगा तो बहुत सारे मामला सही हो सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें और पीछे जाएं तो जब IMF के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत डील कर रही थी तो बिलावल जरदारी साहब ने उसको कहा था कि PTI IMF डील नामंजूर, PTI IMF डील को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, जलाकर रख देना चाहिए। एहसन इकबाल साहब ने भी रोस्ट्रम पे आके असद कैसर साहब के सामने आकर बातें की और उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरह हमें ये IMF के साथ डील मंजूर नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को जो है आप गिरवी रखवा रहे हैं IMF के साथ, जब आप स्टेट बैंक की पूरी ऑटोनॉमी जो है ख़त्म करके उसको आप टोटली ऑटोनमस बना रहे हैं और आपका उस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। यकीनन हम ये पहले भी सुनते आए हैं, लेकिन इस वक्त जाकर शौकत तरीन साहब ने ये बात की है तो मैं खुद मानता हूं कि ये सही नहीं है। बहुत अच्छा होता, बहुत एहसन होता कि अपने दोनों वज़रा को, वज़रा ख़ज़ाना KP के और पंजाब के, आप शौकत तरीन साहब उनको मशवरा देते कि आप वफाकी हुकूमत को एक ख़त लिखें कि ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है दोनों सूबों की, यहाँ पे हमारे ये मसाइल हैं और हम इन मसाइल से दो चार होते हुए हम इतने पैसे जनरेट नहीं कर सकेंगे और इसके बाद हम शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे वफाकी बजट में, जो कि एक सूबे की जिम्मेदारी होती है। और आप उनको ये सजेस्ट करते कि वफाकी हुकूमत IMF के साथ रीनेगोशिएट करे, और IMF भी देख रहा है कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है और उनको बताए कि जी हम आपकी बताई हुई शराइत पर अब अमल नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें माज़ा से रिलैक्सेशन दें। उसकी बड़ी वजह यह है कि सैलाब की वजह से हम हमारी मईशत और ज़्यादा नुकसान उठा रही है, महंगाई बढ़ रही है आए रोज, और अब हम अगर मजीद IMF की शराइत पर अमल करेंगे तो जो गरीब आदमी है वो तो पहले ही मर रहा है, अब तो मुतवसत तबके का भी जो शख्स है वो तो बिल्कुल तबाही की दहाने पे आके खड़ा हो चुका हुआ है। तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपको शौकत तरीन साहब को ये चाहिए था कि बाकायदा इस तरह का एक लेटर ड्राफ्ट करके दोनों हुकूमतों को देते, पंजाब की भी और KP को, और उनको कहते कि ये आप लेटर अपनी फेडरल गवर्नमेंट को दें और उसको कहें कि वो रीनेगोशिएट करे, और साथ आप उनकी कॉपीज भेज दें IMF को भी कि जनाब हम ये अब नहीं कर सकते, मतलब जो भी आप लिखें उनकी कॉपीज उनको जाएं, ताकि एक मैसेज आए कि जनाब ये इस वक्त मसाइल सिर्फ पंजाब के KP के नहीं है, ये इस वक्त पूरे मुल्क के मसाइल हैं। और वफाकी हुकूमत, क्योंकि आप भी तो पहले वफाकी हुकूमत में बैठे हुए ही नेगोशिएट कर रहे थे IMF के साथ, और जिस पर इतना वावेला मचा रही थी ऑपोजिशन उस वक्त कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत थी, तो क्या वो सिंध हुकूमत उस तरह का अगर खत लिख देती तो आप उनको क्या कहते? तो इस वक्त सूरत हाल उस तकरीबन वैसी है, यकीनन हालात बहुत ख़राब हैं, और IMF के $1.2 अरब की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन IMF का जो लेटर ऑफ क्लियरेंस, यानी क्लियरेंस जो मिलती है आपकी मईशत को, उसकी वजह से बहुत सारे दोस्त ममालिक आगे आते हैं आपकी मदद करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। हमने देखा कतर ने जिस तरह प्लेज की प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने के लिए,
سعودی عرب آگے آ رہا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور وہ اس نے آپ کی مدد بھی کی، چائنا بھی آپ کی مدد کر رہا ہے، تو بہت سارے ممالک چاہے جائے کہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ اور دیگر جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو بھی آئی ایم ایف کی نوٹ چاہیے ہوتی ہے۔ 1.2 ارب ڈالر شاید اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اور جہاں پہ اس وقت پاکستان کی معیشت کھڑی ہے وہ تو یقیناً ایک وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، تو لیکن ایک انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں، اور کمیونٹی آف ورلڈ میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو شوکت ترین صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ آپ سجیشن دیں، آپ وفاقی حکومت کو بتائیں کہ جی یہ صوبائی دونوں حکومتوں کی جو ہیں لمیٹیشنز ہیں، وہ شاید اتنا پیسہ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکیں گے، آنے والے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مہنگائی جو ہے اپنے عروج پر جا چکی ہوئی ہے، اگر ہم مزید جو جتنی بھی ایگریمنٹ ہم نے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، اگر ان شرائط پر ہم عمل کریں گے تو شاید ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو باقاعدہ آپ ری نیگوشیٹ، ری انگیج، دوبارہ انگیج کریں آئی ایم ایف کو، اور ان کو بتائیں کہ جی گراؤنڈ کی ریالٹی یہ ہے، لکھے جائے کہ آپ ٹوٹلی جو ہے وہ وفاق کے اگینسٹ اور فیڈریشن کے اگینسٹ جا کر، یقیناً آپ کے پاس رائٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، صوبائی خود مختاری کے بعد آپ لوگوں کے پاس رائٹ ہے، لیکن ان حالات میں یہ کر دینا کہ جناب بالکل ہی جو آپ بگ نو کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور شوکت ترین صاحب خود بھی نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے آئی ایم ایف کو کہ جناب اب یہ گراؤنڈ سچویشن پہ یہ صورتحال ہے، ہمارے لیے شاید آپ کی شرائط اب ماننا مشکل ہو جائیں گے، تو آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ٹیبل پر اور لیٹس ری نیگوشیٹ آور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فار دی نیکسٹ ٹرانس جو 1.2 ارب جو ڈالر آئی ایم ایف نے دینی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شوکت ترین صاحب نے جو ڈائریکٹ کہا، اور اس ریزن یہ دی گئی کہ جی جس طرح ان کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کر دینا چاہیے، جبکہ یہ شاید مناسب نہیں تھا۔ بہت بہت شکریہ۔